आपके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था राजस्थान के बारे में। राजस्थान में हम लोग पढ़ रहे थे अरावली वाली लोकेशन के बारे में, और वहीं से हम लोग को आगे का आज का कंटिन्यू करना है। तो ऑल आर गुड टू गो, सब रेडी? एल्यूवियल सॉइल कितने टाइम बाद ओल्ड नहीं हो जाती, उसका कोई ऐसा टाइम नहीं है। वहां पे अगर कंकड़ पत्थर बढ़ते रहेंगे, अगर उस जगह पे आप बार बार क्रॉपिंग करते रहोगे, तो वो जमीन अपने आप एक समय बाद में पुरानी हो जाएगी। जैसे कोई कपड़ा है, प्लानर से कैंसिल पता नहीं अगर हो पाएगा तो ठीक है, मैं अभी पूछूंगी, टीम कोड जाने दो, उसके बाद में पूछते हैं, तब पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी कपड़ा है, अगर आप किसी भी कपड़े को रोज पहनोगे तो ऑब्वियस है कि वो घिस जाएगा, लेकिन अगर किसी कपड़े को आप महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार पहनोगे तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप वहां पे कितनी क्रॉपिंग कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना ड्यूरेशन है। ओके, थम अप करो, चलें फिर। चलिए, तो हम लोग कल राजस्थान वाली लोकेशन पे थे, एक बारी से जरा मैप देख लो ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाए। कल हम लोगों ने पंजाब हरियाणा वाली जो लोकेशन थी इसके बारे में पढ़ लिया था, हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने पूरा आपको ये राजस्थान इसके बारे में बताया। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये आपको एरिया अभी और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। चलिए, तो आते हैं यहाँ पे राजस्थान प्लेन्स पे ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ था। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये है अरावली। अरावली के बारे में मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए थे। इसकी हाईएस्ट पीक क्या बताई थी, गुरु शिखर बताई थी। यहीं पे आपको माउंट आबू देखने को मिलेगा, ये भी आपको बताया था। उसके बाद में यहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल आपको मिलेगा, ये टेम्पल भी यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको एक आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलेगी, एक झील देखने को मिलेगी जिसका नाम है नक्की लेक, जिसका नाम है नक्की लेक। ओके, क्या नाम है इसका, नक्की लेक आपको देखने को मिलेगा, नक्की लेक। नक्की लेक, नक्की लेक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नक्की लेक। हाँ, अलग अलग जगह पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे दुआब देखने को मिलेंगे, बट आपको उतने दुआब याद रखने ना जो पेपर में आते हैं। ज्योग्राफी में 5-6 सवालों के लिए कितना ही तुम कंटेंट याद रखोगे, एक लिमिट भर तो होना चाहिए ना, बस तब बहुत है। अच्छा, आज सुबह देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, बिहार का जो पुलिस का पेपर आया था उसमें आपने देखा था खादर बांगर और ये आपका तराई, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, देखा था आपने? हाँ भाई, देखा था आपने? चलिए, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। अब इसी जगह पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी लेक और भी देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे जितनी भी आपको लेक्स मिलेंगी सारी की सारी खारे पानी की होगी, यानी कि सॉल्टी वाटर होगी। क्या होगी, खारे पानी की लेक्स आपको मिलेंगी, जिसमें से एक नाम आपने अक्सर सुना होगा, वो है सांभर लेक। क्या है, सांभर लेक। उसके बाद में आपने सुना होगा पुष्कर लेक, कौन सी, पुष्कर लेक। फिर होगा राजसमंड, क्या है, राजसमंद। तो ऐसे बहुत सारी जो झीलें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बट ये सारी की सारी जो झीलें ये कैसे होती हैं, खारे पानी की होती हैं, सॉल्टी वाटर लेक्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। अभी जो सॉल्टी वाटर लेक्स आपको मिल रही हैं, तो क्या यहाँ से कोई नदी वदी भी निकल के जाती है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक रिवर निकलते हुए मिलेगी, और इस नदी का नाम क्या होगा, इस नदी का नाम है लूनी रिवर। सुना है कभी ना, लूनी नदी। ये जो लूनी नदी है या फिर लूनी रिवर है, ये जब रिवर निकलती है, कोई भी नदी है जब किसी पॉइंट से निकलेगी तो ऑब्वियस बात है वो कैसी होती है, फ्रेश वाटर होती है, साफ पानी की होती है। लेकिन जब कोई नदी आगे निकल के जाती है तो कई बार वो खारे पानी की हो जाती है। तो ये जो रिवर है ना, ये कैसी है, बिल्कुल क्रैक जैक टाइप की है। कैसी है, क्रैक जैक टाइप की है ना। तो यहाँ पे जो लूनी रिवर है जब ये निकलती है अरावली वाले लोकेशन से, तो ये कैसी होती है, तो ये साफ पानी की होती है, फ्रेश वाटर होती है। लेकिन यहाँ से आगे जाने के बाद में ये जुड़ती है या फिर क्रॉस करती है कहाँ से, सांभर लेक से। कहां से होते हुए जाती है, सांभर लेक से होते हुए जाती है, और ये कैसी हो जाती है, सॉल्टी वाटर हो जाती है। कैसी हो जाती है, खारे पानी की हो जाती है। खारे पानी की होने के बाद में यही नदी और आगे निकल के जाती है और ये पहुंचती है रण ऑफ कच्छ। कहां जाती है, रण ऑफ कच्छ, गुजरात में ये पहुंच जाती है। और गुजरात में आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो रण ऑफ कच्छ है इसे हम कहते हैं सफेद रेगिस्तान, व्हाइट डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा नमक है, सॉल्ट कंटेंट जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान जो है ये अक्सर बहुत ज्यादा रहता है। ये नदी जब यहाँ पहुंचती है तो ये नदी पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब डिसअपियर हो जाती है। कैसे, कोई जादू है? नहीं नहीं, कोई जादू नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, नमक ज्यादा है ना। कभी ग्लास में पानी लो, पानी में जब आप नमक डालते हो उसके बाद जब आप उसको घोलते हो, कई बार आपने रियलाइज किया होगा कि ग्लास गर्म हो जाता है, कभी ऐसा फील किया आपने? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ये नदी पहुंची है, सारा का सारा जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो भाप बन जाता है, और ये रिवर क्या होती है, ना तो कोई डेल्टा बनाती है ना ही कोई एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके बारे में, अरावली से निकली नदी जिसका नाम है लूनी नदी,
फ्रेश वाटर थी, साफ पानी की थी, सांबर लेक से गई, सॉल्टी हो गई, सॉल्टी होने के बाद में रन ऑफ कच्छ में गई, वहां पे आपको मिलेगा व्हाइट डेजर्ट, सफेद रेगिस्तान, वहां से क्या होगी, ये इवेपोरेट होके चली जाएंगी। ठीक, लोकेशन आप देख रहे हो ना, इस राजस्थान की लोकेशन पे आपको मिलता है एक मरुस्थल जिसका नाम क्या है, थार डेजर्ट, जिसे आप थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हो। ये इंडिया के अंदर एक लौता आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा जहां पे क्या पाए जाते हैं, जहां पाए जाते हैं सैंड ड्यून। सैंड ड्यून समझते हो, रेत के टीले, क्या बोलते हैं इसे हम कहते हैं रेत के टीले। ये जो रेत के टीले है ना, ये जो रेत के टीले, इनको वहां की भाषा में कहा जाता है बरखांस। लोकल लैंग्वेज में इसको हम बरखांस के नाम से जानते हैं। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में इसको लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको बरखांस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ साथ लिखना शुरू। अरे वाह, ये चीज तुमने जिस दिन सीख ली कि साथ साथ लिख लोगे, उस दिन तुम समझ लो कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो तुम्हारी जो रीडिंग स्पीड होगी वो काफी अच्छी हो चुकी होगी। सवाल नहीं छूटेंगे तुम्हारे। जो कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते हो ना, अक्सर पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हो कि अरे यार ये तो बहुत लंबी है, खत्म ही नहीं हो रही है, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट ये किसने बता दिया तुमको? यो अभी रुको, तुमको यो हनी सिंह बनाते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे बरखांस के बारे में। अच्छा, और कोई यहाँ पे क्या आपको नदी देखने को मिलती है? यहाँ पर एक और भी नदी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा बानस नदी। क्या नाम है? बानस नदी। ये जो बानस नदी है, इसे बोला जाता है वन की आस। क्या बोलते हैं इसको? वन की आस इसको बोला जाता है। वन की आस क्यों बोलते हैं? वन की आस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट्री एरिया थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वहां पर आपको ये नदी देखने को मिलेगी, बानस नदी। नाम याद रखिएगा, बानस नदी। तो क्या मैम यहाँ पे जो मिट्टी है वो क्या एल्यूवियल सॉइल है? क्योंकि आप प्लेन्स पढ़ा रहे हो, प्लेन्स में आपने बोला कि एल्यूवियल सॉइल है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, यानी कि बांगर सॉइल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आपको पता है कि उसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे, पेबल्स की जो मात्रा है वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फसलें ज्यादा तो नहीं होंगी, तो यहाँ पे जो क्रॉप्स है ना वो आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सरसों, मस्टर्ड काफी कॉमन देखने को मिलेगी। मोटा अनाज जो मिलेट्स होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो थार मरुस्थल है, यहाँ आपको मिलता है नागफनी, जिसे हम कहते हैं कैक्टस। कैक्टस देखा है कभी? क्या सारा कंटेंट लिखा करें, मतलब पूरी पूरी लाइन लिखे कि यहाँ पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। डिक्टेशन चल रहा है यहाँ पे, एसएससी एग्जाम के एस्पिरेंट हो। ऐसे कीवर्ड बना के जब तक नहीं लिखना सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा भाई। प्रीति, हाँ, ये अरावली की एक बार लोकेशन देख लो। अरावली दिखाई दे रहा है तुम्हें? ठीक है, अरावली सबको दिखाई दे रहा है। चलिए अब हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे गंगा प्लेन्स। अगला लिखो गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स के बारे में कुछ जानकारी जो आप देना चाहेंगे? अरे तुम लोग कितने प्यारे बच्चे तो हो यार, अरे अरे अरे। तो हेडिंग बनाइएगा गंगा प्लेन्स। गंगा मैदान के बारे में बात करते हैं। नंबर 3 गंगा प्लेन्स, नंबर 3 थर्ड नंबर पे लिखिएगा। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ की बड़ी बड़ी सी जो चट्टानें होती हैं, जो कई बार बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है, उन्हें हम ग्लेशियर कह देते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये आपको मैप नजर आ रहा है? एक बार से पहले मैप देख लो, क्योंकि उसके बाद में फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से आपको दिखाई दे रही है ये गंगा रिवर आ रही है, तो जिस तरीके से आ रही है, ये देखो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है, दिख रही है? सबको दिखाई दे रही है ये रिवर? फिर देखो यहाँ पे रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, यह सब आपको रिवर दिखाई दे रही है। इधर के साइड पे कोई यमुना दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो सोन नदी दिखाई दे रही है, हुगली दिखाई दे रही है, दामोदर दिखाई दे रही है। सबको दिख रही है? ऑलराइट, चलिए तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में? गंगा प्लेन्स के बारे में। इसके बारे में गंगा प्लेन्स। अब देखो, गंगा रिवर के बारे में पिछले वाले क्लास में जब हिमालय हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि गंगा नदी जो है वो कुछ इस तरीके से बहते हुए जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो ओरिजिन हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था? वो हो रहा था गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति हो रही थी। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर था, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ से दो नदियां आएंगी और दोनों नदियां आपस में मिलेंगी, तभी गंगा नदी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो गंगा नदी जो है वो क्या है, BA पास है। अभी सुबह मैंने तुमको पढ़ाया था, क्या है ये, BA पास है। BA का मतलब क्या हो गया, एक हो गई भागीरथी, एक हो गई भागीरथी, दूसरी हो गई अलकनंदा, दूसरी हो गई अलकनंदा, ठीक है। अब ये मिलके क्या बन गया, गंगा रिवर बन गई। अब जहां पे ये मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और ये पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, हरिद्वार के अंदर। कहां पर, हरिद्वार के अंदर, ठीक। अब गंगा नदी जहां जहां से आपको देखने को मिलेगी वहां पे भी तो मैदानी क्षेत्र बनता हुआ जाएगा। तो ये जो गंगा प्लेन्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये गंगा प्लेन किस तरीके से डिवाइडेड है, कहां पे कैसा मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ये है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके, ये रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अभी जो उत्तराखंड और यूपी का जो इधर वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इस हिस्से को हम कहते हैं अपर गंगा प्लेन, ऊपरी गंगा का मैदान। क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। उसके बाद में यूपी से लेके जो बिहार तक का एरिया है, इसे हम कहते हैं मध्य गंगा मैदान या फिर मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन। और जो तीसरा वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं लोअर गंगा प्लेन या फिर निचला गंगा मैदान। देवप्रयाग इज डिफरेंट फ्रॉम हरिद्वार। हाँ, तो मैंने कब बोला कि देवप्रयाग इज इक्वल टू हरिद्वार, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं वो है देवप्रयाग, और जहां से गंगा नदी निकल के आती है वो है हरिद्वार। मैंने ये बोला है, मैंने नहीं बोला देवप्रयाग इज इक्वल टू हरिद्वार, ठीक है। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोअर गंगा प्लेन के नाम से या फिर निचला गंगा मैदान के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक। तो इस तरीके से गंगा मैदान जो है वो आपको तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ पे क्या चीज मिलेगी। तो देखिएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसमें एक नदी इधर से आके जुड़ती है यहाँ पर, और इस नदी का नाम है यमुना। यमुना है, जमुना ना है। क्या नाम है, यमुना इस नदी का नाम है। ये जो यमुना नदी है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी, और वो भी कैसी, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट। कौन सी, यमुना हो जाएगी, ठीक है। ये आपको यमुना रिवर देखने को ऐसे मिलेगी। यहां तक सबको समझ में आ गया, इज दिस क्लियर? पहले इतना बताओ फिर आगे चलेंगे। आप उत्तराखंड से, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड से बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे। चलें आगे, चलिए। अब देखो, इसमें आपने ये मैप देखा था, ये वाला मैप दिख रहा है सबको। अब देखिए, इस मैप में आप देखेंगे तो आपको बड़ी सारी सहायक नदियां इसकी नजर आ रही है, ठीक है। पेपर में क्या होता है, पेपर में आपको बोल दिया जाता है, रिवर्स के नाम दे दिए जाते हैं, बोला जाता है कि ये बताओ कि ये जो यहाँ पे नदियां तुम्हें दिखाई दे रही हैं, इनको एक सीक्वेंस में लगा दो, यानी कि या तो वेस्ट टू ईस्ट लगा दो, या ईस्ट टू वेस्ट लगा दो, या साउथ टू नॉर्थ लगा दो, या नॉर्थ टू साउथ लगा दो। ऐसे लोकेशन में आता है। अब लोकेशन में आता है वो तो ठीक है, बट हमें लोकेशन पता भी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जब आप इस रिवर को देखोगे, तो ये रिवर यहाँ पे आके ऐसे दो पार्ट में देखो डिवाइड हो रही है, दिख रहा है। नीचे वाला जो हिस्सा जा रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, ये है हुगली रिवर। आज सुबह मैंने तुमको पढ़ाया था कि ये रिवर कहाँ आएगी, पश्चिम बंगाल में आ जाएगी। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो गंगा के साथ में देखो, सबसे पहली जो रिवर आपको दिखाई दे रही है वो ऐसे जुड़ रही है, जिसका नाम है रामगंगा। दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। रामगंगा के बाद देखो कौन सी दिखाई दे रही है, गोमती रिवर दिखाई दे रही है। गोमती के बाद देखो कौन सी दिखाई दे रही है, घाघरा दिख रही है। घाघरा के बाद देखो क्या है, गंडक है। गंडक के बाद देखो क्या है, कोसी है। और इस रामगंगा से पहले एक और नदी है जिसका नाम है शारदा रिवर, लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर, तो इसको अरेंज कर पाओगे? हाँ भाई, इसको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर पाओगे अगर मैं आपसे पूछूं तो? अभी बताएंगे हुगली ट्रिब्यूटरी है कि डिस्ट्रीब्यूटरी है, सब बेटा पहले यहाँ पे बात करें फिर यहाँ आएंगे। या नाम लिख दिया है कि किसी को दिक्कत ना हो। हाँ जी, तो इसको आप इजिली अरेंज कर ले जाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अब इस वाले प्लेन एरिया में अगर देखा जाए तो क्या क्या खास फीचर है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बनाते हुए चलेगा। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बताना शुरू करो, जिंदा हो सब लोग? चलिए, तो ये वाला जो आप एरिया देखोगे ना, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, अगर हम इसके वाइड चौड़ाई की बात करते हैं ना, तो इसकी चौड़ाई करीबन आपको 1400 किलोमीटर देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1400 किलोमीटर आपको इसकी चौड़ाई मिलेगी। ये जो गंगा नदी है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 25 ये टोटल इसका आपको लेंथ मिलेगी गंगा नदी की। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत के अंदर आप देखोगे तो 25-10 है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जाएगा किधर, ब्रह्मपुत्र के साथ में, ठीक है।
तो यहाँ पे 25-25 गंगा की लेंथ हो गई। अगर हम इस पूरे मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इसकी वाइट या फिर कितनी विड्थ है इसकी, तो वो इतनी हो गई। पिक्चर में नहीं मिल रही तो क्या हो गया, ये बना तो दिया, लाइन नहीं खींची हुई दिख रही है। अब सुनो, यही शारदा, ठीक है, शारदा रिवर के बारे में यहाँ पे सुनना। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू रिवर। आई होप सभी ने सुना होगा। सरयू के किनारे क्या है, सरयू के किनारे है अयोध्या। दूसरा सुनिएगा, दूसरी रिवर आपने देखी यहाँ पे कौन सी, रामगंगा। कौन सी है, रामगंगा है। ये जो रामगंगा नदी है इसी के किनारे आप देखोगे तो आपको मिलेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तीसरे नंबर पे देखोगे तो तीसरे नंबर पे आपको कौन सी नदी मिलेगी, ये हो जाएगी गोमती नदी। कौन सी है, गोमती नदी, जिसके किनारे आपको क्या मिलेगा, लखनऊ देखने को मिलता है। क्या है, लखनऊ, जिसे हम क्या कहते हैं, सिटी ऑफ नवाब्स। नवाबी तो अपने खून में है ना, सिटी ऑफ नवाब्स यहाँ पे इसको बोला जाता है। हमारे घर के अंदर भी कई बार ऐसे बहसबाजी जैसे हो जाती है किसी बात के ऊपर, तो उधर से आता है नवाब हो क्या, तो हमारा सिंपल रहता है, हाँ भाई वो तो खून में है ना। चलो, तो गोमती हो गई। गोमती के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है गंडक रिवर, और ये वही रिवर है जिसे हम नेपाल के अंदर, नेपाल में इसे हम नारायणी रिवर, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नारायणी रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी रिवर है, गंडक रिवर आपको मिलेगी। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे नेक्स्ट रिवर जो यहाँ पे आपको मिलेगी, हाँ जी, अगली रिवर जो यहाँ पे आपको मिलेगी ये कौन सी है, ये है कोसी नदी। इसे हम कहते हैं सौरव ऑफ बिहार, बिहार का शोक, सौरव ऑफ बिहार। किसी को अगर कोई पॉइंट इसमें से ना पता हो तो लिख लीजिएगा। नारायण, नारायण नहीं, नारायणी, नारायण नारायण। घाघरा भी है, बट घाघरा में इतना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है। ठीक है, मैंने यहाँ फीचर्स लिखना शुरू किया है ना आपके लिए। अगला पॉइंट लिखेगा यहीं पे, अगला पॉइंट लिखो, ये जो अपर गंगा प्लेन था, जो ये अपर गंगा प्लेन है, यहां आपको मिलेगा यमुना गंगा द्वाब, यमुना गंगा द्वाब आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहां से आके एक नदी ऐसे जुड़ती है जिसका नाम क्या है, यमुना। क्या नाम है, यमुना। ओके, ये जो यमुना नदी है यही आपको मिलेगा आगरा, इटावा, नाम सुने, दिल्ली। एक आपको मिलती है हिंडन नदी, दिल्ली के अंदर। लिख लिया। अच्छा, अब जरा एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। देखो ये कोसी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कोसी नदी जो है, अगर किसी को नहीं पता हो, पहली बार सुन रहे हो तो लिखते हुए चल लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो कोसी नदी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको यहाँ मैप में दिखाई देगा, दिस कोसी रिवर, ये जो कोसी नदी आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, कोसी नदी जो है ना ये नेपाल की तरफ से आती है। कहाँ से आती है, नेपाल की तरफ से आती है। बट ये रिवर एक ऐसी है जिसका रास्ता बहुत बार बदलता है। क्या होता है, इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है, जो इसकी जल निकासी है, वो कई बार बदलती रहती है, जिसकी वजह से जब ये गंगा नदी तक पहुंचती है तो रास्ते में बहुत सारी नदियों से मिलते हुए आती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई नदी बहते हुए जा रही है, बार बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी, काफी सारी नदियां अगर उसके साथ में मिलते हुए जाएंगी, तो इस नदी का जो फ्लो ऑफ वाटर है, या फिर इसका जो वाटर लेवल है, पानी का जो स्तर है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई नदी जा रही है, उसमें अगर बहुत सारी नदियां जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा ना। पानी का स्तर बढ़ने के कारण ये जो कोसी नदी है, जब ये बिहार में पहुंचती है तो ये काफी ज्यादा पानी लेके पहुंचती है, जिसकी वजह से यहाँ पे राइस है, व्हीट है, इसकी जो खेती होती है वो खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है भाई, पानी जो है, पानी एक साथ में बहुत सारा आ गया, अब अगर वो पानी आगे जाके निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा, पानी ब्लॉक हो जाएगा, वाटर ब्लॉकेज हो जाएगा। इस वाटर ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे आ जाती है बाढ़। क्या आ जाती है, बाढ़, जिसकी वजह से कोसी को हम कहते हैं सौरव बिहार। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, सौरव बिहार बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या पॉइंट है, अब यहाँ पर आपको ये जो मैप दिखाई दे रहा होगा, इस मैप में देखो एक रिवर दिखाई दे रही है, सोन रिवर। बहुत 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 बार इसका सवाल पूछा जाता है। ये जो सोन नदी है ये निकल के आती है कहाँ से, अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ियों से, अमरकंटक हिल से ये निकल के आती है। ये पहाड़ियां कहाँ हैं, एमपी के अंदर हैं, और ये पहाड़ी ऊपर की तरफ आती है, कहाँ, बिहार की तरफ। और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, साउथ टू नॉर्थ है। ये गंगा की एक लौती सहायक नदी है जिसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। ओनली रिवर,
अभी रुको, अभी तुम्हें बताते हैं हम चटर पटर। अभी रुक जाओ, महानंदा पद्मा ट्रिब्यूटरी है कि नहीं अभी बात करेंगे, वहां तक पहुंचने दो ना, अभी यहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, पहले यहाँ पे आओ, वहां चलेंगे। अभी इतना आगे आगे क्यों भाग रहे हो? आधे कह रहे हैं जल्दी पढ़ा रही हो, तुम वहां पहुंच गई हो। रुक जा मुन्ना, सॉरी मुन्नी, रुक जाओ। लिख लिया? अच्छा, अब सोन के बाद आप देखोगे, सोन के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो आगे की साइड पे कुछ और नदियां भी देखने को मिल रही हैं। क्या है? आगे की साइड पे आपको कुछ और नदियां भी देखने को मिल रही हैं। दिखाई दे? यहाँ पे देखो हुगली दिख रही है, दामोदर है, पद्मा है, महानंदा है, दिखाई दे रहा है? अब देखो अभी तक तुम क्या पढ़ रहे थे? ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे, है ना? अब इसमें क्या है? गंगा आ रही है और ये बट गई है। तो जब बट जाती है कोई नदी, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। कोई नदी जा रही है, उसके साथ में कोई आके अगर मिली तो वो ट्रिब्यूटरी हो गई। कोई नदी जा रही है, अगर वो बट गई तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। ठीक है, अब इस वाले एरिया की बात कर लेते हैं, उसके बाद में छुट्टी करेंगे, 5 मिनट तुम्हारा भी हम लेंगे, ठीक है? क्योंकि बीच में क्लास स्टक हो गया था ना, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आप देख पा रहे होगे, ये दो भागों में बट गई। एक ये बन गई कौन सी? महानंदा। और एक आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पद्मा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? तो अभी हम पद्मा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। दूसरी यहाँ पे हो गई हुगली नदी। ओके, ये जो महानंदा देख रहे हो ना, इसी को कुछ जगह पे भागीरथी भी बोला जाता है। अब ये क्या है? बट गई, है ना? तो एक हो गई हुगली, और हुगली के साथ में आके जो नदी जुड़ती है, इस नदी का नाम है दामोदर। इस नदी का नाम क्या है? दामोदर। और दामोदर को हम कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल। बंगाल में इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, इसलिए हम इसको सौरो बंगाल कहते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि दामोदर जो है, दामोदर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? हुगली की भी और गंगा की भी। क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ, हाँ या ना? बस इतना बताओ। क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल हम कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। यस, ऑलराइट, कह सकते हैं। अब यहाँ पे दामोदर को हम क्या कह रहे हैं? सौरव बंगाल। क्यों? कारण क्या है? कारण वही, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर। अब देखो ये यहाँ पे आपको दो दिखाई दे रही है, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को मतलब अब इससे है, किससे? हुगली से है। किससे मतलब है? हुगली से। गंगा कैसे होगा बेटा? गंगा ऐसे होगा, देखो ये दिखाई दे रही है ना, ये गंगा ही नदी तो आ रही है, ये गंगा ही रिवर तो आ रही है, बट ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो इनडायरेक्टली तो हम ये कह सकते हैं ना कि गंगा की भी तो ट्रिब्यूटरी है। कई बार एग्जामिनर तुमको इसी बात पे कंफ्यूज करता है, वो कहता है बताओ ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, और ऑप्शन में तुम्हें हुगली नहीं देता है, वो गंगा दे देता है। तो तुम कंफ्यूज मत होना, तुम्हें पता होना चाहिए कि गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली है, हुगली के साथ में दामोदर जुड़ रही है। अगर ऑप्शन में हुगली नहीं है तो तुम दामोदर मार्क करके चले आना। ये ना हो कि तुम आप फैल जाओ, अब क्या होगा। पद्मा के बारे में मैंने भी कोई बात ही नहीं की भाई, काहे पद्मा के पीछे पड़े हो? अभी जब चलेंगे ब्रह्मपुत्र तब पद्मा बताएंगे। ज्यादा आगे भागोगे फिर अगर हमने भागना शुरू किया तो समस्या हो जाएगी। आराम से चलो, ठीक है? चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये जो नदियां दिखाई दे रही हैं, इतना पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब अपना जो हिस्सा बचा है वो ये वाला हिस्सा है, देखो बानस नजर आ रही है लिखा हुआ, और ये वाला हिस्सा है, और इधर आएगा अपना ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, कल आपका क्लास वैसे आपके प्लानर में लगा नहीं है। मैं एक बार पूछूंगी, अगर प्लानर में ऐड हो सकता है तो कल हम क्लास लगा लेंगे, क्योंकि